चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, चेहरा दिख नहीं रहा है। बिहार के सियासत में कदम ऐसा रखा कि पूरे अखबारों में सुर्खियां बटा दी कि अब ये बिहार की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, उसमें भी रूरल डेवलपमेंट पर विशेष तौर पर अध्ययन किया। उसके साथ ही बिहार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ये भी आवाज़ उन्होंने उठा ली। फीमेल और मेल सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए, ये कहने में भी झिझक नहीं रखी। तो बिहार में युवा नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन एक युवा नेत्री भी बिहार के भीतर है, जिनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के भीतर द प्लूरल्स पार्टी को फॉर्म किया, उसकी वो संस्थापक है और अध्यक्ष भी है। वो बिहार की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखती है, लेकिन क्या ये सच में संभव है पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए कि वो बिहार जैसे एक बड़े व्यापक और शोषित राज्य की मुख्यमंत्री बन सके? राष्ट्र में सबसे शोषित, वंचित, पिछड़ा, उसके साथ ही पूरी तरीके से अविकसित प्रदेश बिहार को माना जाता है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर जी को पूछा गया तो वो बोले, ये कौन है मैं नहीं जानता। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रशांत किशोर पर तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर में हिम्मत नहीं है कि वो स्वयं को अपने पार्टी का प्रमुख बता सके। प्रशांत किशोर में हिम्मत नहीं है वो ये भी बता सके कि बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने पिछली बिहार विधानसभा की पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वो स्वयं 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक सीट पर उन्हें 6000 वोट मिले थे, दूसरे सीट पर भी कम ही वोट मिले थे। उनके कैंडिडेट जनाधार प्राप्त करने में उस प्रकार से सफल नहीं रहे जो बिहार के भीतर एक प्रभाव क्रिएट कर सके। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी के सामने आने वाला विधानसभा चुनाव एक महत्व का होगा, क्योंकि वो दूसरी बार बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब बिहार की जो सियासत है उसमें एनडीए, यूपीए और तीसरे फ्रंट के तौर पर प्रशांत किशोर उभर रहे हैं। तो चुनौती पुष्पम प्रिया चौधरी जी के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, इतना आसान नहीं होगा, ये वो भी जानती है। लेकिन किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाकर जो अपना पिछला चुनाव का अनुभव है उसे आजमा कर पुष्पम प्रिया चौधरी क्या फैसला लेती है, ये देखना ज़रूरी होगा। काले कपड़े पहनने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी पर काफ़ी बुरे तरीके से तंज कसे गए, उन्हें बदनाम तक किया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बार डांसर बोलने का काम कुछ लोगों ने किया, काफ़ी निचले हद तक मेरे ऊपर उंगली उठाई गई, लेकिन इस बार लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो जूते से मारेंगे जब वो पुष्पम प्रिया चौधरी को गाली देने का काम करेंगे। तो पुष्पम प्रिया चौधरी की राजनीति सियासत के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।